आज हम देखते हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य। पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम से देने वाले विद्वान कौन हैं? आदिकाल को आरंभिक काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को आरंभिक नाम देने वाले विद्वान कौन है? कौन है वो? हजारी प्रसाद। आदिकाल को आरंभिक नाम देने वाले आदिकाल को आदिकाल आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवहट्ट कहा है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश को रचनाओं को हिंद की रचनाएं माना है, इससे संबंधित रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है, इससे संबंधित रचना है। तो इससे संबंधित रचना कौन सी है? वो है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनका इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं? आदिकाल के अपभ्रंश कालतः जातीय साहित्य का नाम प्रस्तावित करने वाले, आदिकाल के लिए अपभ्रंशतः जातीय साहित्य का नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आदिकाल को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। इस ग्रंथ के लिए प्रस्तुत जो है वो किस ग्रंथ से अवतरित ये पंक्ति है? ये किस ग्रंथ से है? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? दोहा चौपाई छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो सरहपा है। अगला क्वेश्चन कौन है, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कौन है कवि है? तो कौन कवि जैन परंपरा का सबसे प्रथम कवि? स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता या संपादन का कार्य शुभारंभ किसने किया है? बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता का आरंभ या शुभारंभ किसने किया है? बेडल ने। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता या संपादन का कार्य सबसे पहले किसने किया है? बेडल ने किया है। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों को दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया है? किस शीर्षक से संपादित किया है? तो हिंदी काव्य धारा से। अगला है पंचमकार मध्य मांस मस्तक मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? किस साहित्य में मिलता है? ये सिद्ध साहित्य में। किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य में। अगला है, सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहा कोशों का प्रकाशन बौद्ध दोहा नाम से महामहिम हरिप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया है? चर्या एवं दोहा गीतों सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहा का प्रकाशन बौद्ध गान और दोहा नाम से महामहिम हरिप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया है? 1917 में किया है। अगला है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहपा। दोहा कोश के रचयिता कौन है?
सरहपाद। अगला है पुस्तक जल्हड़ हथ दय चल गज्जन निरपकाज। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चल गज्जन निरपकाज किस से संबंधित है? तो ये चंद्रवरदाई से, उनके पुत्र जल्हड़ को इन्होंने पुस्तक दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो किसने कहा है? सरहपा ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सरहपा ने। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान, जो कि खंड काव्य है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। राउर वेला किसकी कृति है? रोड़ा कवि की कृति है। राउर वेल किसकी कृति है? रोड़ा कवि। अगला, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? तो सारंगधर ने किया है, मिश्र बंधुओं के अनुसार। अगला है, अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? अवघड़ का संबंध किससे है? तो गोरखनाथ से। और अवघड़ का संबंध किससे है? तो गोरखनाथ से। अगला क्वेश्चन, भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो विद्यापति की। भू परिक्रमा किसकी रचना है? विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है, हरिचरित्र के लेखक कौन है? हरिचरित्र के रचनाकार कौन है? हरिचरित्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? लालच दास। हरिचरित्र के रचनाकार लालच दास। अगला क्वेश्चन, नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? नल दमयंती कथा के लेखक व्यास कवि हैं। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपा के। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, आचार्य शुक्ल ने देश भाषा की काव्य की पुस्तकों की कितनी संख्या मानी है? देश भाषा की 8 पुस्तकें मानी है। देश भाषा की 8 पुस्तकें। कविराज श्यामल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? कविराज श्यामल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रहस्य से। कविराज श्यामल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? रहस्य से मानी है। अगला क्वेश्चन है, काली प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति मानी है? काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? किससे मानी है? रहस्य से। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति रहस्य से मानी। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो की उत्पत्ति किससे हुई है? नरोत्तम स्वामी के अनुसार तो रसिक शब्द से हुई। नरोत्तम स्वामी के अनुसार किस शब्द से हुई है? रसिक शब्द से हुई। अगला क्वेश्चन, रासो की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? रसायन या रसायन से। अगला क्वेश्चन, नेमनाथ रास के रचयिता कौन है? नेमनाथ रास के रचयिता कौन है? नेमनाथ रास के रचयिता सुमतगढ़ हैं। अगला क्वेश्चन है, दंग व पुराण के रचयिता कौन है? दंग व पुराण के रचयिता कौन है? तो दंग व पुराण के रचयिता कौन है? भीम कवि। अगला क्वेश्चन, योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या किसकी पुस्तक है? तो योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोंडिपा की है। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी? स्वयंभू ने कौन सी रचना लिखी है? तो पउमचर्यू के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। अगला, आलाखंड के रचयिता कौन है? जगनीक, या इनको परमाल रासो इसको आलाखंड को परमाल रासो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा ग्रंथ किसने की? राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37, रचना लेखक से रचना का मिलान कीजिए। अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना लिखी है? अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना लिखी है? अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना लिखी है? अब्दुल रहमान ने संदेश रासक, कुमार रासो, जयचंद्र प्रकाश, रणमल छंद। दलपत विजय ने कुमार रासो, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक। अगला क्वेश्चन है, गोरखबोध के रचनाकार कौन है? गोरखबोध के रचनाकार गोरखनाथ है। अगला क्वेश्चन है, बेल कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन है? बेल कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन है? तो
पृथ्वीराज पृथ्वीराज हैं। अगला नरवय बोध, नरवय बोध के रचनाकार कौन है? नरवय बोध के रचनाकार गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपत नाल। बीसल देव कैसा प्रेम श्रृंगार काव्य है, तो किसके रचयिता? नरपत नाल। इसको अगला क्वेश्चन है, स्थूल भद्र रास किसकी रचना है? स्थूल भद्र रास किसकी रचना है? तो जिन दत्त सूर्य की रचना है, जिन दत्त सूर्य की। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबर दाई। कितने सर्गों में है? 69। कितने छंद हैं? 68 प्रकार के छंद हैं। इतने समय, 69 समय। अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। 12 बरस ले बहुतरा मझार, जेठ वदी नवमी बुधवार, नाल ले रसायन आरंभ है, शारदा तुही ब्रह्म कुमार, काश्मीरा मुखमंडनी, रास प्रयागो बीसल दे राय। इसके बारे में है ये? तो नरपत नाल के बारे में है। किसके बारे में है? नरपत नाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तक आकार नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ है? हम्मीर रासो। हम्मीर रासो केवल पुस्तकाकार में आज भी अनुपलब्ध है, इसकी केवल सूचना मात्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप क्या है? उसका मूल रूप है परमाल रासो। उसका रूप क्या है? परमाल रासो। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काव्य का दूसरा नाम है? तो चारण काल आदिकाल का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन था? हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन था? तो कौन था? अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन, रचनाकार और रचनाओं को मिलाना है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो राजशेखर हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश के रचयिता कौन है? डोंडिपा। अगला, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। ढोला मारू दोहा के रचनाकार कौन है? कल्लोल कवि। दो सुखने किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। दो खुसने किसकी रचना है? दो सुखने अमीर खुसरो। इस तरह हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 54 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए।